नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं मनोज सर आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके साथ में हूँ। तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो भैया, जितने भी लोग एसएससी सीएचएसएल का इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमने पिछले साल भी इस वैकेंसी की तैयारी लगभग इसी समय पहले की थी, है ना। लगभग मार्च के आसपास उसका नोटिफिकेशन आया था पिछली बार भी, और इस बार भी हम वापस अप्रैल के मंथ में इस वैकेंसी के साथ में हैं। तो बहुत सारी खुशखबरी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें। जितने बच्चे भी इस साल 12वीं पास हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। तो अगर आप 18 साल की एज पूरी करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप एसएससी का फॉर्म जल्दी से जल्दी भर सकते हैं। प्रयास कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके साथ में बने हुए हैं। आपको कोई नोट्स की ज़रूरत है, आपको कोई डाउट है, आप दिए गए नंबर पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए तो फटाफट नोटिफिकेशन जानते हैं आपके सारे डाउट्स। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो यहाँ पर हमारे सामने वैकेंसी आ गई। लगभग एक सप्ताह पहले 8 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। पूरा पूरा एक महीना आपका यहाँ पर दिया जा रहा है साथ में ही, बट प्लीज़ लास्ट तक मत वेट करिएगा, जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि हमेशा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बहुत ज़्यादा आखिरी समय में फॉर्म नहीं भर पाते हैं बच्चे और नहीं रह जाते हैं। तो प्लीज़ फटाफट इसको जल्दी से कुछ डेट्स को देख लेते हैं। आइए इसको मैं कुछ सरल भाषा में आपके लिए हमने करके लेकर आए। सीधा सीधा एसएससी सीएचएसएल है, कौन दे सकता है? तो 12वीं पास कोई भी बच्चा दे सकता है। जो बच्चे इस साल अगर उनका 12वीं अपीयरिंग हुए हैं और 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है भरना ही चाहिए, क्योंकि अब वर्तमान परिवर्तित समय चल रहा है, दौर चल रहा है। इसमें बच्चे एजुकेशन से ज़्यादा जॉब की तरफ ध्यान देते हैं, और एसएससी से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल पाएगा। पद संख्या 3712 है, लगभग पिछली बार की तुलना में डबल है। 1600 पद पिछले साल 2023 में हमने देखे थे इसके। आज यहाँ पर आपको लगभग डबल पद मिल रहे हैं। तो हो सकता है कट ऑफ की कम होने की उम्मीद ना करें, कट ऑफ लगभग उतना ही जाएगा। ठीक है, 8 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू गए हैं, 7 मई तक लास्ट डेट है। परीक्षा की तिथि इसकी जून जुलाई के आसपास है टियर 1 की। टियर 2 लगभग 2 से ढाई महीने और अपन ऐड ऑन कर लें, तो अगर जुलाई में पेपर होता है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका टियर 2 होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या आखिर है। अगर आप फॉर्म भरने, जनरली जो फॉर्म की फ़ीस है केवल 100 रुपये है। एसटी एससी गर्ल्स इनके लिए टोटल फ्री होता है फॉर्म। तो एसएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जॉब बहुत अच्छी है और सबसे सस्ता है। आप स्टेट व्यापम के फॉर्म भरते हैं तो इसका दुगुना 4 गुना आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं। बट अगर किसी कारणवश आप गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, एप्लीकेशन कुछ गलत कर देते हैं, चूँकि आप सभी ऑपरेटर के थ्रू जाके भरते हैं, इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपको ध्यान रखना। अगर आपसे ऐसी कोई मिस्टेक होती है तो पहली मिस्टेक सुधारने पर 200 रुपये, फिर दूसरी मिस्टेक सुधारने पर आपको 500 रुपये भी लग सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि आखिर एसएससी सीएचएसएल तो आपने बोल दिया, लेकिन पोस्ट कौन कौन सी हमको मिलेंगे, जिसको आप यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क बोलते हैं, एलडीसी। वो थोड़ा सा अब नाम इसका चेंज हो गया, जनरली एसएससी अब उसको जेएसए बोलता है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पे स्केल मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप लेवल 2, लेवल 5 लेवल ऐसे देखेंगे तो आप अलग अलग उसमें अपनी सैलरी को आकलन कर पाएंगे। एलडीसी के लिए जब जैसा आप देख रहे हैं 19,000 से लेकर 63,000 तक का है, तो लगभग 40,000 के आसपास, 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। सेम आप जब डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ जाएंगे तो सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज़ होकर लेवल 5 पे आपको जाएगा, तो लगभग 45 के आसपास यहाँ पर रहेगा। तो जल्दी से अपन इन तीनों पोस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड 1 भी है, लेवल 4 भी है, लेवल 5 भी है, तो आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा। जो हमारे साइंस 12th के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन दो से रिलेटेड जो एसएससी सीएचएसएल की पोस्ट है उसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं। तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। बट ड्रॉबैक ये है कि आपको बहुत स्पीड टाइपिंग भी दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज़ कुछ नहीं, सिर्फ 12th पास होना चाहिए, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट एसएससी सीएचएसएल के उसमें है। तो आप सभी बच्चों को ज़रूर इस फॉर्म को भरना चाहिए। एज क्राइटेरिया अभी जिस दिन डेट निकला है उससे ना काउंट करके इन्होंने बहुत आगे तक की डेट दी हुई है, ताकि इस साल जो बच्चे 12वीं पास हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि 1 अगस्त 2024 से एज का कैलकुलेशन किया जाएगा।
तो मतलब अगर आपका 12वीं का रिज़ल्ट 1 अगस्त से पहले आ जाता है और अगर आप 1 अगस्त 2024 तक, इवन 1 अगस्त को भी अगर आप 18 साल के होते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर 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 फिल करें। ठीक है, इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो कम एज में ही एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लग जाए। एज रिलैक्सेशन जैसे हर जगह पे होता है, ओबीसी को 3 साल का है, एसटीएससी को 5 साल का है, ईडब्ल्यूएस वगैरह आप अपना देख सकते हैं। थोड़ा सा नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ये लगा हुआ है लाइन से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्योंकि जो भी 12th पास बच्चा है, अभी जो पहली बार अपेयरिंग हो रहा है एसएससी सीएचएसएल में, वो थोड़े से अनभिज्ञ होते हैं। तो बेटा 4 पार्ट में होता है, टोटल प्रश्न 100 होते हैं, टोटल नंबर 200 होंगे और यहाँ पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम स्कीम की बात करें, क्योंकि टियर 1 केवल और केवल क्वालिफाइंग है, तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल 2 प्रकार से होता है। जैसे प्री मेंस आप जिसको बोलते हैं, तो उसका जो प्री है वो टियर 1 है, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का है। 200 उसके टोटल मार्क्स रहेंगे। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर उसके क्या पार्ट बटे होते हैं। सेम आपकी जो भी फाइनल मेरिट बननी है वो बननी है टियर 2 से, जो कि आपका होगा नवंबर के आसपास। बट सेम आप जो तैयारी यहाँ पर टियर 1 के लिए करेंगे वही तैयारी आपकी वहाँ पे काम आ जाएगी, बट आपको थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 360 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। अब हम चलते हैं अगले साइड की तरफ, जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या आखिर आने हैं। ये आप नॉर्मल देख सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको और सरल भाषा में प्रस्तुत किया है कि क्यों एसएससी हमारा टफ जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ऑब्वियसली बात है 50 मार्क्स के हो गए सब। तो आपको 100 प्रश्न करने हैं, वो भी 60 मिनट में। यही एसएससी को थोड़ा टफ बनाता है, बट टियर 1 के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी रहेगा, आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हैं। आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, एसएससी का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। मेन जिससे आपका सिलेक्शन होना है उसके 2 सेक्शन है, इवन दो 3 सेक्शन है, बट मैं 2 सेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 ही सेक्शन से आपका फाइनल मेरिट बनेगी। फर्स्ट सेक्शन में मॉड्यूल 1 में मैथ्स रखा हुआ है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग रखा हुआ है, मतलब दोनों से ही 30 क्वेश्चन आएंगे। और टियर 1 के कंपैरिजन में यहाँ पे ईच क्वेश्चन जो है वहाँ पर 3 मार्क्स का होगा, तो इसलिए आपको 180 मार्क्स का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रही है, 40 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार 180 के लगभग 360 मार्क्स का आपका ये मेरिट का कट ऑफ रहेगा। कंप्यूटर के बेशक अभी पिछले साल से ही कंप्यूटर के क्वेश्चन आने लग गए हैं। ये 15 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर के होते हैं, तो हल्का फुल्का पढ़ने की ज़रूरत आपको यहाँ पे इसको पड़ेगी। और स्किल टाइपिंग टेस्ट में तो आपको पारंगत होना ही पड़ेगा। चलिए आइए जल्दी से देखते हैं कि चूँकि हम मध्य प्रदेश से हैं, इस वजह से हम मध्य प्रदेश के सेंटर्स को ज़्यादा फोकस करके हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी आप मैं यहाँ पर आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने सेंटर्स और नियर अबाउट देख सकते हैं जहाँ आप भरना चाहते हैं। तो भोपाल, सागर, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, सतना, हर जगह आप पेपर दे सकते हैं। तो प्लीज़ ऑल द बेस्ट, बहुत सारी तैयारी करें, बहुत अच्छे फॉर्म्स आए हुए हैं, लगातार हम आपके टच में बने हुए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।